अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी होंगे नाज़रीन, कराची में रोज़ बरोज़ स्ट्रीट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। मोबाइल स्नैचिंग हो या फिर चोरी डाके हो। कराची पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है, शहर कायद, जिसे कभी रोशनियों का शहर कहा जाता था, लेकिन मेरा ख्याल है आजकल उसे चोरों का शहर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और कत्लो गारत जितनी कराची में बढ़ चुकी है, बच्चे वहाँ पर अगवा होते हैं, आए रोज़ वहाँ से ऐसे केस सुनने को मिलते हैं। तो आज फिर एक ऐसा ही केस सुनने में आया है कराची से। रात जो है यजलान, 17 साल यजलान की एक औबाश नौजवान ने गोली चलाकर जान ले ली। तो ये कोई पहली जान नहीं है, लेकिन स्टोरी कुछ यूं है कि यजलान जो है गाड़ी में था और जो कातिल था वो बाइक पर था। तो वो तेजी से जब बाइक चला रहा था, उसकी गाड़ी को टक्कर मारी यजलान की, और यजलान ने गाड़ी साइड पर लगाकर उस औबाश नौजवान को जो बाइक पे था अपने दोस्त के साथ, उसको कहा कि आप ये बाइक क्यों आपने मेरी गाड़ी के साथ मारी, ये कहना था। और जो कातिल है उसको गुस्सा आ गया, उसने अपने भाई को कॉल की, भाई आया और फिर हाथापाई तक बात गया और एकदम से उन्होंने असला निकाला, गन निकाली और यजलान को मारी। यजलान वहीं अपनी जान की बाजी हार गया। तो जैसे ही जान की बाजी हारता है तो FIR दर्ज की जाती है और सोशल मीडिया पर ये होता है कि जस्टिस फॉर यजलान, इसके लिए इंसाफ चाहिए। लेकिन ये पहला कत्ल नहीं है, पहला खून नहीं है जो इस तरह औबाश नौजवान ने किया है। सुनने वालों के लिए तो हैरान कुन होगा कि एक छोटी सी बात पर उसने असला निकाल लिया, लेकिन अगर इस कातिल का बैकग्राउंड देखा जाए, इस कातिल का शौक देखा जाए, तो उसमें ये काम होना था, क्योंकि उसको असला रखने का बहुत शौक था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत सारी वीडियोज़ वो टिकटॉक बनाता था, और ख़ास तौर पर बंदूक के साथ बहुत सारे शूट्स उसने किए। कहीं वो समंदर पर जाता है, कहीं मार्केट में जाता है, और जब भी देखो उसकी गाड़ी में भी बंदूकें हैं। और वो इनके शौक है उसको बंदूक के तस्वीरें बनाने का। जब ऐसे शौक हो तो फिर गन निकालते हुए देर नहीं लगती। और क्या पता वो असला भी उसके पास लाइसेंस शुदा है या उसने ऐसे ही रखा हुआ अपने, कोई पता नहीं। वो जब तहकीकात होंगी, अगर हुई तो पता चलेगा, अगर नहीं हुई तो जाहिर है उसके पास असला तो है और वो किसी और की भी जान ले सकता है। लेकिन यजलान की जान जो गई है, इसके लिए इंसाफ की अपील तो की जा रही है, लेकिन कराची हुकूमत से, सिंध हुकूमत से ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि शाहरुख जतोई आज तक नहीं पकड़ा गया। उसको उम्र कैद की सजा है, लेकिन फिर भी हमें मार्केट्स में फिरता हुआ नजर आता है, बीमारी का बहाना करके। कभी वो खाना खा रहा होता है होटल में, कभी कहीं बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसके पास इतने नोट हैं अफसरों को देने के लिए, उनको भी देता है, खुद भी खाता है, उनको भी खिलाता है और बाहर जो फिर, लेकिन आवाम को लॉलीपॉप दिया हुआ है कि उसको जो है उम्र कैद की सजा होगी। उम्र कैद की सजा ये हुई है कि वो आए रोज जेल से बाहर होता है। फिर उसके बाद नाजिम जोखियों का केस हमारे सामने कराची में, अभी वो भी, उसको भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। उसकी बेवा को भी चुप करा दिया गया, पैसे देके, डरा के, धमका के कि आप जो इस केस को वापस ले लें। और नाजिम जोखियों को भी नहीं, उसके कातिल नहीं पकड़े जा सके। यजलान के कातिल भी उम्मीद नहीं है पकड़े जाएंगे, लेकिन शायद कहीं अगर सोशल मीडिया ने ज्यादा आवाज उठाई या लोगों ने ज्यादा गैरत याद कराई सिंध हुकूमत को, तो कहीं ना कहीं गैरत जाग जाए। तो काश यजलान की माँ को इंसाफ मिल सके। वैसे तो बहुत सारी माएँ पाकिस्तान में खुद कब्र में चली जाती हैं, अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांगती माँ का बच्चा तो नहीं वापस आ सकता, यजलान तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर उसको इंसाफ मिला, अगर सिंध हुकूमत उसके साथ ताउन किया, तो माँ का कलेजा कहीं ना कहीं ये ठंडा जरूर होगा कि मैंने अपने बच्चे के कातिलों को माफ नहीं किया। और किस तरह उसने बेदर्दी से जान ली। छोटी सी बात पर आप किसी और तरीके से भी उस बात को निमट सकते थे, लेकिन असला निकाला और फौरन जान ले ली। कि हमारे अंदर गुस्सा, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं रही कि एकदम से जान लेने पर आ जाते हैं। अगर आपका शौक था, आपने असला रखा भी हुआ था, लेकिन एक माँ के लखते जिगर को आपने 10 मिनट में उड़ा दिया। और माँ शायद इंतजार कर रही होगी कि यजलान आएगा, लेकिन यजलान तो शायद कभी ना वापस आने के लिए घर से गया था। तो अल्लाह करे यजलान की माँ को सब्र आ जाए और यजलान की माँ को इंसाफ मिले। और कराची में और जो बहुत सारे कातिल हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे कातिल ऐसे घूम रहे हैं आज़ादाना, उनको शायद पकड़ने वाला कोई नहीं है। अदालतें भी नहीं जागती जब किसी की जान ली जाती है। 1-2 दिन के लिए उसको केस को देखा जाता है, फिर कोई और मसला आता है, उसको दबा दिया जाता है, कोई और हाईलाइट कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक अगर किसी एक कातिल को भी कोई सख्त सजा मिलती तो शायद कहीं ना कहीं ये जराइम पाकिस्तान से कम हो सकते हैं। लेकिन कराची में जराइम की शरह रोज बरोज बढ़ती जा रही है। सिंध हुकूमत के लिए, बिलावल भुट्टो के लिए, जरदारी के लिए एक सवालिया निशान है कि ऐसा आखिर कराची में है क्या कि वहाँ बच्चे भी रोज अगवा होते हैं, चोरियां भी होती हैं, डाके भी पड़ते हैं, इनके बंदूक की नोक पर आप वहाँ पर सब कुछ लूट सकते हैं आसानी से। वहाँ माएँ अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए डरती हैं कि पता नहीं बच्चा वापस आता भी है कि नहीं आता। तो कराची के माहौल ऐसे साजगार क्यों नहीं बनाए जाते। कराची को कभी पाकिस्तान का मिनी दुबई कहा जाया करता था कि लोग वहां पर रोजगार की खातिर जाया करते थे, वहां पर इतनी चीजें सस्ती हुआ करती थी, रौनक हुआ करती थी। लेकिन कराची में आज वहशत के डेरे हैं। कराची को लोग छोड़ना जो है अच्छा समझते हैं, कराची से निकलें। कराची जैसे हालात पाकिस्तान के बाकी शहरों के नहीं है, कराची से बेहतर हैं। कराची के हालात इतने अबतर हो चुके हैं, तो हमें सोचना होगा। और जो जरदारी और बिलावल इतने अरसे से कराची पर हुकूमत कर रहे हैं, सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं, तो उनको भी कोई ऐसा माहौल साजगार बनाना चाहिए और वो कमियां ढूंढनी चाहिए। सिक्योरिटी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को, वो दूर करने चाहिए। और यजलान के लिए जितनी आवाज़ उठाई जा सके उठाइए। काश यजलान की माँ को इंसाफ मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।